ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 339 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री संवत् 2081 मार्ग शीर्ष कृष्ण शुक्ल पक्षः सप्तमी रविवारः शतभिषा नक्षत्रं दक्षिणायनं हेमंत ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 1 और पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता जी, गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली पुस्तक। अच्छा जी, तो अब ये अध्याय आरंभ हुआ है, किंतु भगवान हमको रोक रहे हैं। कह रहे हैं कि जिस प्रकार स्कूल में पढ़ाई होती है कि एक चैप्टर के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, एक गति से सिलेबस खत्म किया जाता है, इस प्रकार भगवद गीता को नहीं पढ़ाना। तो भगवद गीता जी कैसे पढ़ी जाती हैं? भगवद गीता जी पढ़ी जाती हैं हमारे नारायण भगवान के अंग बन के। स्वयं भगवान विश्वरूप पढ़ाते हैं और विश्वरूप पढ़ते हैं। तो ये बात हमने समझनी है कि ये नए भारत जिसमें हमने जन्म लिया है, इस नए भारत में हमको हिंदुओं को ये बताया ही नहीं गया कि आप कितने श्रेष्ठ हैं, कि हमारे ये ग्रंथ कितने श्रेष्ठ हैं। हमको अपने ग्रंथों से दूर किया गया, अपनी इस वैदिक सभ्यता से दूर किया गया, इसको छोटा दिखाया गया और हमको इस सिलेबस वाली वो एजुकेशन सिस्टम जिसमें विश्वरूप है ही नहीं। ये बात समझिए, हमारे स्कूलों में क्या गलती है? वहाँ पर विश्वरूप भगवान नहीं पढ़ाते हैं और विश्वरूप भगवान नहीं पढ़ते हैं। इसलिए जब हम अपने विश्वरूप नारायण से कट जाते हैं तो हम केवल असभ्य बाजारू हो जाते हैं, वेद चक्षु विहीन हो जाते हैं। इसलिए कैसे हमें अपनी भगवद गीता को पढ़ना है? हमें समझना है कि ये भगवद गीता जी जो हैं, ये हमें परम सत्य का ज्ञान दे रही हैं। ये है वेद चक्षु, परम सत्य। और फिजिक्स का फैक्ट्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री इत्यादि जो स्कूली की शिक्षा है, उन दोनों में क्या अंतर है? उसमें ये अंतर है कि स्कूल की जो शिक्षा है वो प्रत्यक्ष और अनुमान पे होने के कारण हमको विश्वरूप भगवान से नहीं जोड़ती है। भगवद गीता अगर हमने पढ़ी और हम विश्वरूप भगवान से नहीं जुड़े तो फिर कोई भगवद गीता नहीं पढ़ी। ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए। भगवद गीता पढ़ने के बाद थोड़ा सा भी इसका परिचय होने पर क्या होना चाहिए? हमें दिखना चाहिए कि यहाँ पर केवल नारायण हैं। अस्तित्व
जिस भी वस्तु का अस्तित्व है वो नारायण है। तो नारायण कौन है? नाम और रूप, अनंत नाम और रूप, और उस सारे अनंत नाम रूपों में एक अस्तित्व, एक आत्मा, एक आत्मा, और वो धारण करती है अनंत नाम और रूपों को। ये ओंकार है। सारे नाम एक भगवान के नाम में है, ओम। ठीक है, इसलिए हिंदू होना माने विश्वरूप होना। हिंदू होना माने भगवान की अभिव्यक्ति होना। ऐसा समझना कि ये पूरा विश्व भगवान की अभिव्यक्ति है। ये सारे नाम और रूप भगवान के नाम और रूप हैं। कौन भगवान? जगत के परम सत्य। उन्होंने कैसे सत्य रहते हुए भी एक असत्य शरीर को धारण किया है। ये इतनी कमाल की चीज है कि कोई विकार नहीं हुआ, सत्य सत्य ही रहे, फिर भी एक असत्य शरीर आ गया। ये अज्ञान, वस्तु के अज्ञान के कारण एक विपरीत ज्ञान प्रस्तुत हो जाता है और उसको सत्ता मिल जाती है, अस्तित्व मिल जाता है। उसके कारण क्या होता है? एक सत्य सूत्र है और उसी सत्य के सूत्र में सारा असत्य बंधा हुआ है। सारा असत्य नाम रूप एक सत्य से व्याप्त है। इसलिए ये जो नाम रूप है, इनको पहनने वाला जो आत्मा है, अज्ञान दृष्टि से लगेगा कि हर शरीर में अलग आत्मा है और हर शरीर अपनी ही पेट भरने की इच्छा करेगा। लेकिन हमें ये सत्य का ज्ञान, ये स्वार्थीपन, असुरता, केवल अपने आप को भरना से दूर करता है। हमें कहता है कि आप एक यूनिटी हैं। यूनिटी, सारा शरीर एक यूनिटी है। यूनिटी माने एकता, और उस एकता में है अनेकता। एक ही एकता ने अनेकता को पहना हुआ है। इसलिए एक शरीर, हम सब, जो हमें कहा जाता है वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा एव, ये पृथ्वी एक कुटुंब है। दिस वर्ल्ड इज बट वन फैमिली। उसका क्या अर्थ है? क्या हम सारे एक डीएनए हैं? इसका ये अर्थ है? क्या इसका ये अर्थ है कि एक आदि बंदर के हम सारे संतान हैं? क्या ये अर्थ है? या हम सब एक मानव जाति हैं, इसके कारण सारे मानव एक परिवार हैं? क्या ये अर्थ है? या हम सब म्यूचुअली डिपेंडेंट हैं, परस्पर आश्रितता, जैसे एक परिवार होता है तो हम एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। इसलिए इस परस्पर आश्रितता को देखते हुए हमें एक परिवार की तरह रहना चाहिए। ये लॉजिक है। ये है वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम है एक परम सत्य परमेश्वर पूरे इस माया जगत को धारण करने वाले। अपने इस माया शरीर, माया माने अज्ञान के कारण दिखने वाला विपरीत ज्ञान, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट के कारण दिखने वाला मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक को धारण करता है सत्यम,
ये है क्रिएशन, ये है सृष्टि, और इसके अंदर सारे जो प्राणी हैं, स्वप्नवत दिखने वाली एक नगरी, उस सारी नगरी को एक ही सत्य आत्मा ने पहन रखा है। पूरा स्वप्न एक आत्मा का शरीर है। तो इससे क्या होता है? ये कोई थियरी नहीं है कॉलेज में पढ़ाने के लिए। इससे क्या होता है, इसको जानते ही हमें समझ में आता है कि ये शरीर हम नहीं हैं। ये शरीर हम सबको अलग करता है। हर शरीर की भूख अलग है, हर शरीर की तृष्णा अलग है, हर शरीर सबसे बड़ा बनना चाहता है। लेकिन हमें समझ में आता है कि ये सारा शरीर एक शरीर के अंदर है। जैसे जिक्सो पजल का एक बिस्किट, एक टुकड़ा एक पूरी महाचित्र के अंदर है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि जहां मेरी इच्छा है मैं वहां जाऊंगा। जहां आपका स्थान है वहां आपको जाना है। ये मर्यादा है। हमारा हिंदू धर्म मर्यादा का धर्म है, और इस मर्यादा को हमें समझना है कि ये कितनी पवित्र, कितनी सुंदर है। अगर भगवत गीता पढ़ने के बाद भी हमें अपने घर में राम और सीता नहीं दिखते, हर बड़े में राम सीता, हर छोटे में लक्ष्मण और हनुमान नहीं दिखते, तो इसका मतलब हमने भगवत गीता नहीं पढ़ी। इसको जानने पर हम सब का छोटा छोटा अहंकार, जो असुर है, जो तृप्ति मांगता है, जो झुकना नहीं चाहता, जो झुकाना चाहता है, वो सब महा अहंकार के अंदर प्रविलय हो जाता है और सब जगह राम 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 राम। तो कौन राम दूसरे राम को झुकाएगा? बल्कि झुकने में, लक्ष्मण को राम जी के आगे झुकने में सुंदरता मिलती है, खुशी मिलती है। नहीं झुकने में दुख होता है, उल्टा हो जाता है। इसलिए हमारे हिंदू परिवारों में बड़े, माता हो, पिता हो, पति हो, एक तारतम्य है, बड़ा और छोटा। ये जो आजकल चल पड़ा है कि वी आर ऑल फ्रेंड्स, समानता, हमें लग रहा है ये वेस्टर्न जो एकता समानता का सिद्धांत है ये बहुत अच्छा है, और हमारा जो असमानता का सिद्धांत है ये अच्छा नहीं है। कृपया समझिए, ऐसा नहीं है। असमानता हमारी जो है वो राग और द्वेष के ऊपर आधारित नहीं है। हमारी असमानता इस विराट के शरीर के ऊपर आश्रित है। भगवान विराट रूप नारायण ने ये जो शरीर धारण किया है, इसमें मर्यादा है। जब सारे अपनी व्यक्तिगत राग द्वेष को छोड़ देते हैं, तब वो मर्यादा को देखते हैं। इसलिए हमें अपने बच्चों को अभी नहीं बताना आ रहा कि बड़ों को क्यों नमस्कार करना चाहिए, क्यों झुकना चाहिए, अपने गुरुजी के आगे क्यों झुकना चाहिए, क्यों नमस्कार करना चाहिए, क्यों अपने राग द्वेष पे अंकुश लगाना चाहिए, क्यों पारिवारिक मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। अच्छा ना भी लगे तो भी ये हिपोक्रेसी नहीं है
कि अच्छा नहीं लगता और फिर भी आप जाके नमस्कार कर रहे हैं, वो चालाकी होती है। लेकिन ये देखते हुए कि राम जी नमस्कार करते हैं बड़ों को, तो हमें भी करना है। इसी प्रकार हमारा वर्णाश्रम धर्म ये भगवान की अभिव्यक्ति है, ये मर्यादा है। ब्राह्मण हमारे गुरु हैं, चाहे वो पढ़ाएं या ना पढ़ाएं, हम ये उनका आदर करते हैं। इसी प्रकार क्षत्रिय हमारे धर्म के रक्षक हैं और दोनों उच्च हैं। इनके बिना हमारा ये नारायण का शरीर पंगु है। ये अपना कार्य करते हैं तो बाकी भी कार्य कर पाते हैं, इसलिए इनकी तपस्या बहुत श्रेष्ठ है। आजकल हमारे ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने धर्म से भूल गए हैं, उनको उससे दूर कर दिया गया है। लेकिन अब समय आया है कि हम उस मर्यादा को जानें, राम जी में स्थित हों और बिना राग और द्वेष के, बिना व्यक्तिगत मान और अपमान के, केवल राम जी के वपु में अपनी स्थान को धारण करें। ये जो बड़े और छोटे का आदर करना है, ये शोषण नहीं है। अगर इसमें अस्पृश्यता, दूसरे को हाथ नहीं लगाना, बड़ों के साथ ब्राह्मण जो धर्म का पालन करते हैं, शौचम का पालन करते हैं, क्षत्रिय इत्यादि वैश्य सब अपना अपना शौचम का पालन करने वाले हैं। शूद्र जो भी हो, जो भी अपने शौच धर्म का पालन कर रहा है, तो वो वैदिक संस्कारों के द्वारा, अपने भगवान के आराधना के द्वारा, यज्ञ में अपनी आहुति के द्वारा पवित्र है। यहाँ पर हमारे समाज में, हमारे हिंदुइज्म में पवित्रता और अपवित्रता है। जिसने ब्राह्मण जन्म धारण किया है वो पूर्व जन्म के पुण्य से वहां आया है। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि वो दूसरों को नीच दिखाएगा, दूसरों का अपमान करेगा, लेकिन उसका मान किया जाना, क्योंकि वो ब्राह्मण शरीर से जन्म लिया है, ये हमारी सुंदरता है। फिर उनको स्वयं समझ में आना चाहिए कि मैंने ब्राह्मण शरीर से धर्म लिया है, जन्म लिया है, इसके मात्र से मैं ब्राह्मण नहीं होता हूं। मुझे अपने ब्राह्मण स्वधर्म का पालन करना है। यदि वो केवल ब्राह्मण शरीर धारण करते हैं और स्वधर्म नहीं करते, तो वो अपने धर्म से पतित हो जाते हैं। अगर कोई पतित हो, गिर रहा हो, तो हम उसको नीचा नहीं करते, हम उसको सहायता करते हैं। घर में भी यदि अगर पति, स्वयं राम जी जब अपने दुर्बल होते हैं, तो लक्ष्मण और सीता अपनी मर्यादा में रहते हुए उनको धर्म का उपदेश करते हैं, लेकिन कभी भी उनको नीचा नहीं दिखाते। तो ये बात समझनी है कि हमारे परिवारों में, हमारे समाज में एक ऊंच और नीच, बड़ा और छोटा पन जो है वो सुंदर मर्यादा है। बड़ा भाई अगर कितना भी कैसा भी हो, छोटा सदा उनको प्रणाम ही करेगा, अपनी भाभी जी को प्रणाम करेगा, सीता की तरह वो लक्ष्मण बनेगा। चाहे वो कितना बड़ा प्रोफेसर या बड़ा धनवान क्यों ना हो जाए, वो उनके सामने उनका लक्ष्मण ही है। ये हमारी सभ्यता है। हमारे लिए
क्यों ये धर्म पैदा, कैसे हम ये सभ्यता जान पाते हैं? इनसे। जब हम अंतरात्मा जगत के परम सत्य में स्थित होते हैं तो हमारे अंदर एक असंगता आती है। जैसे स्वप्न में जो व्यक्ति स्वप्न की आत्मा में स्थित होगा वो स्वप्न के भोगों के प्रति असंग हो जाएगा, उसमें संग नहीं रहेगा, उसकी इंद्रियों में कुत्तापन नहीं रहेगा। जो इंद्रियां हड्डी को देख के जिह्वा लटकाती हैं, ऐसा नहीं रहेगा। भगवान की इस अंतरात्मा परमात्मा में शरण लेने से हम पूर्ण हो जाते हैं। इस शरीर के द्वारा भोगों से अपने आप को पूर्ण करने की इच्छा समाप्त हो जाती है। हम पूर्ण होकर अपने शरीर को धारण करते हैं। टू बी कंफर्टेबल विद द बॉडी। हमारे बच्चे आज कंफर्टेबल ही नहीं है, उनको ये शिक्षा ही नहीं मिल रही हाउ टू बी कंफर्टेबल विद योर बॉडी। बचपन से ही उनको बस बताया जा रहा है कि ना आप लड़की हो और ना आप लड़का हो। समानता का इतना भूत है कि स्कूल में ही कह देते हैं कि लड़का और लड़की बराबर है, एक ही है। उनकी सेक्सुअलिटी, उनकी नरत्व और नारीत्व तक का विकास नहीं हो पाता। उनको एक जैसे कपड़े, एक जैसी शिक्षा, सब कुछ एक रेस के अंदर दौड़ने का उनको एक भूत चढ़ा दिया जाता है। जीवन बस यही है, एक बाजारू रेस में दौड़ना और प्रतिस्पर्धा करना और एक दूसरे से आगे निकलना। विकास, ये कौन सा विकास है जिसके पीछे हमारा सारा देश पड़ गया है? भारत को विकसित बनना है। भारत को विकसित नहीं, भारत को सभ्य बनना है। भारत को मर्यादावान बनना है। भारत को राम बनना है। भारत को सीता बनना है। ये विकास और सीता और राम, इन दोनों में भेद क्यों आ गया है? इस पे हमें विचार करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए कि आप अगर नारी हैं तो आप सीता की अभिव्यक्ति हैं, आप सीता जी ही हैं। यदि आप नर हैं तो आप राम की अभिव्यक्ति हैं, आप राम हैं। इसलिए नर और नारी एक नहीं है, नर और नारी बिल्कुल विरुद्ध हैं। नर राम है, नारी सीता है। स्वयं परम सत्य ने, भगवान नारायण ने अपने दो रूप बनाए हैं, नर और नारी, और दोनों का इस यज्ञ में अपना अपना स्थान है। नर शक्तिमान के स्वभाव के हैं, नारी शक्ति के स्वभाव की हैं। शक्तिमान और शक्ति, इनके मिलने से ही सृष्टि होती है। इसीलिए मर्यादा आएगी जब व्यक्ति को पता चलेगा कि मुझे ये नारी रूप, सीता रूप कैसे धारण करना है, अपने अंगों को कैसे धारण करना है, अपनी जो भी अवस्थाएं हैं, बालपन से युवती बनना, नारी बनना, वृद्ध बनना, ये सारे रूपों को कैसे धारण करना है। यदि आप उसकी आत्मा में प्रतिष्ठित होंगे तभी आप उसको आराम से धारण कर पाएंगे। आजकल हमारे बच्चे बड़े ही नहीं होते क्योंकि हम उनको ये सभ्यता दे ही नहीं रहे। वो जीवन भर यही करते रह जाते हैं, मेरी मर्जी मेरी मर्जी। उनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, पैसा कमाने की विद्या है और मेरी मर्जी है। वो मर्जी जाती ही नहीं, इसलिए उनके अंदर सभ्यता ही नहीं आती, वो बड़े ही नहीं होते। तो इसलिए हमारे स्कूलों में सभ्यता नहीं पढ़ाई जा रही, हमारे स्कूलों में सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। किस चीज़ का सिलेबस?
केवल विकास करने का, ये जो देश का विकास करने का उद्देश्य हमें पिला दिया गया है कि आप जीडीपी बढ़ाइए आपका विकास होगा, लेकिन आप सभ्यता बढ़ाएंगे तो वो विकास नहीं है। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज केवल विकास ही करती रह जाएंगी। ये हमारा काम है, अपने वर्णाश्रम धर्म, अपने राम जी की आज्ञा पालन करना, ये हमारा काम है। ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम नहीं है। हर व्यक्ति को अंतरात्मा भगवान से अपना संबंध जोड़ना होगा। इसलिए भगवत गीता जी को एक सिलेबस ना बनने दीजिए। अपने हृदय के अंदर सर्वात्मा परम सत्य आत्मा को देखिए। अपने शरीर को भगवान के शरीर के साथ समरस कीजिए। उनके म्यूजिक, उनका जो नृत्य है, उसके अंदर अपने इस शरीर को जोड़िए। ये समरसता सभ्यता है। इसलिए हमारा हर घर, हर परिवार सीता राम जी का परिवार होना चाहिए। भगवत गीता को केवल एक इंटेलेक्चुअल कि बस ये तो नॉलेज है, नॉलेज अबाउट द सेल्फ, वो सब बाजारू काम ना करें। ये बात आपको समझ में आ रही है? एक उदाहरण लीजिए। एक पाकिस्तान का हमने प्रोग्राम देखा। वहाँ पर वहाँ के एक व्यक्ति ने, जो बहुत नेक व्यक्ति हैं, वो वहाँ के हिंदुओं की दशा को दिखा रहे थे कि पाकिस्तान में कैसे हिंदुओं के साथ व्यवहार होता है। तो वो एक व्यक्ति को बाल काटने के लिए एक दुकान पे लेके गए, जो हिंदू थे, लेकिन वहाँ के हिंदू मुसलमान हज्जाम नाई ने कहा कि नहीं, हिंदू नापाक होते हैं और हम मुसलमान पाक हैं, क्योंकि हम कलमा पढ़ते हैं और ये कलमा नहीं पढ़ते। ये हमारे नबी प्रॉफिट मोहम्मद को नहीं मानते, तो ये नापाक हैं। इनको यहाँ पर बाल काटने कैसे दिया जा सकता है? पाक और नापाक एक ही स्थान में कैसे हो सकते हैं? इसलिए उन्होंने कहा इनका खाना भी अलग होता है, ये होटल में भी नहीं जा सकते, ये लोग नापाक हैं, अशुद्ध हैं। तो अब बताइए, क्या उनका ऐसा कहना गलत है या ठीक है? क्योंकि हम भी यहां पर कहते हैं कि हमारे ब्राह्मण जो हैं वो सबसे ज्यादा शुद्ध हैं। हम भी तारतम्य मानते हैं कि वर्णाश्रम धर्म यहां पर भी है। हम अपने अंदर सारे समाज को परम शुद्ध की तारतम्य में करते हैं। हम भी कहते हैं कि हमें हाथ ना लगाइए, हम अपने अपने वर्ण में स्थित हैं। तो क्या हमारा और उस इस्लाम का दोनों का एक ही हाल है? यही हमें पढ़ाया गया है कि अगर आप पाक नापाक इस प्रकार करेंगे तो आप बहुत नीच हैं। दोनों में भेद देखिए। ये क्यों, किस आधार पे पाक और नापाक कर रहे हैं? क्या इनके पास कोई परम सत्य है? क्या ये किसी एक विश्वरूप शरीर के अंदर स्थित हैं? क्या इनको ये बात समझ में आ रही है कि हर जन्म में आप धीरे धीरे जितना ज़्यादा विश्वरूप के यज्ञ में आहुति डालते जाएंगे, उतना आप पवित्र होते जाएंगे, और पवित्र होते होते आप एक दिन परम सत्य को प्राप्त हो जाएंगे? क्या ऐसा वहाँ है? वहाँ केवल किसी का बनाया हुआ मन घड़ंत है कि मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर लोगे तो आपको पाक का लेबल मिल जाएगा, और जो मेरे ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेगा वो नापाक है। इसको कहते हैं
दिमाग खराब करना, बिना किसी आधार के किसी अंदर व्यक्ति के अंदर दूसरे के प्रति नफरत पैदा कर देना और अपने प्रति एक उच्चता पैदा कर देना, ये ऊंच और नीच, अशुद्ध और शुद्ध हमारे यहाँ नहीं है। इसलिए इन दोनों में भेद देखिए। इसको दूर करने के लिए अपनी हिंदू मर्यादाएं मत छोड़िए, एकता मत लाइए, समानता मत लाइए। ये असमानता जो हमारी है, ये मर्यादा, ये परम सत्य पे आश्रित है, और ये जो असमानता है ये केवल एक मन घड़ंत चालाकी पे आश्रित है। ये दिमाग खराब करने वाली है, ये पवित्र नहीं करने वाली। ये जो व्यक्ति अपने आप को पाक समझता है ये सबसे बड़ा पापी हो जाएगा। ये रावण का भी बाप है। लेकिन यहाँ पर जो मर्यादा है वो सुंदरता है, बड़ों का आदर करना और बड़ों से बड़ों के गुणों को धारण करना। चाहे वो बड़े अपने धर्म में ना भी स्थित हों, फिर भी उनका आदर करना, उनके स्थान का आदर करना। आपके गुरुजी में गुरुजी के गुण ना भी हों, लेकिन वो गुरुजी हैं, उनको नमस्कार करना, ये हमारी मर्यादा है। इसलिए भगवत गीता जी हम पढ़ें राम और सीता बनने के लिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।